हम लोग देखिए, जब हवा का रुख बदलता है तो लोगों की जुबान और उनका व्यवहार भी बदलने लग जाता है। तो सबको एकदम दिखाई दे रहा है, साफ क्रिस्टल क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि हरियाणा ये हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर ये हार रहे हैं, झारखंड ये हार रहे हैं, महाराष्ट्र बुरी तरह से हार रहे हैं। और अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे जरा सा इशारा कर दें या ग्रीन सिग्नल कर दें, कहे भैया आ जाओ पार्टी में, हम स्वागत कर रहे हैं, तो ये सरकार कल गिर जाएगी जो अभी चल रही है। तो लेकिन मुश्किल यह है कि इन लोगों ने तय किया है, शरद पवार ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी तय किया हुआ है कि भैया जो भी फैसला होगा जनता करेगी। आपने जो विश्वासघात किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है। आपको याद होगा कि अजित पवार ने यह पहली बार नहीं कहा, इसके पहले भी कहा था कि बहन के खिलाफ बीवी को लड़ाना बहुत बड़ी गलती थी, ये भी कहा था उन्होंने। तो लेकिन उसके बाद भी शरद पवार पसीज नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है कि नहीं, ऐसे हम किसी को वापस नहीं लेने वाले हैं, भविष्य में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाजपा डरी हुई है पूरी तरह से, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस, अभी पिछले दिनों में देख रहा था, किसी चैनल पर देख रहा था, जो उनसे कोई पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था कि साहब हर दिन 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे? वो चुप के साथ गए। जी। अमित शाह जी जो इतने बड़बोलेपन के प्रतीक माने जाते हैं, हमको लगता है कि मोदी जी को भी उन्होंने पछाड़ ही दिया है एक तरह से। उनके पास भी कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। अब जम्मू में जाकर के, कश्मीर में जाकर के वो कह रहे हैं कि साहब राज्य का एकजुटता करेंगे, एक बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे भाई, जब आप बनाएंगे तो आपने बंटवारा क्यों किया था? बंटवारा तो आप ही ने किया था ना, कोई कांग्रेस ने या किसी और ने तो किया नहीं था। राज्य का बंटवारा आपने किया था, 370 आपने हटाया था, यह भी कह देते। लेकिन जमीन खिसक रही है, यह बात सही है, ये इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जिस तरह सभी आप बता रहे थे, राखी मित्तल का हो या कन्हैया मित्तल का हो, जो गाने गा रहे थे और ये सब कर रहे थे, उन अंधभक्त भी अब टूटने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह दिख रही है, पहले समर्थक टूट रहे थे, फिर भक्त टूटने लगे, फिर अंधभक्त जो अंधभक्ति में गाते थे, अब वो लोग भी टूटने लगे हैं। आप सोचिए कि हरियाणा में जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा, वो तंग करके खड़े हो गए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री उनको बनना था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मोदी जी ने बनवा दिया था। विधायक छोड़ के जा रहे हैं, नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो सबको साफ साफ दिखाई दे गया है। पहले भाजपा ने एक रणनीति बनाई थी कि साहब अदर देन जाट्स, जो 36 बिरादरी और ये है, उनको लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। सैनी समाज है, बाकी और ओबीसी की जातियां हैं, यादव अहिवाल के लोग यादव हैं, लेकिन ये बात भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। घूम फिर करके कहीं का दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब सैनी समाज थोड़ा बहुत जो होगा सो होगा। हालांकि उसमें भी कांग्रेस ने काफी इनरोड किया है, उसके लोग भी वहां बहुत से सक्रिय हैं लोग, वो कहीं बात चढ़ नहीं पा रही है। सबसे चिंता का विषय उसको दलित का है। दलितों में अब उन्होंने कोशिश तो किया कि साहब मायावती को घुसाया जाए, मायावती और चौटाला जी के बीच में कोई समझौता होगा तो दलित मतों का बंटवारा हो जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला जाट वोटों में सेंध लगाएंगे, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि अभी चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस बनाम भाजपा हो गया है। अब बाकी जो पेरिफेरियल ताकतें हैं, अब उनके लिए मतलब मत विभाजन करने के मूड में मतदाता नहीं दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का समझौता हो जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो लोगों ने अपना मन बना लिया है। किसानों ने, चाहे वो जाट हो चाहे किसी भी जाति के किसान हो, जो किसान तो किसान ही होते हैं, जवान है, जवानों के परिवार हैं, इस सारे लोगों का एक जमघट, एक तरह से एकजुटता जो है कांग्रेस के पक्ष में वहां दिखाई दे रही है, और इसको लेकर के भाजपा परेशान है। अब जो मोदी जी की बात है, जैसे अभी आपने कहा राहुल गांधी जा रहे हैं, अमेरिका में गए हैं और उनको वहां जो समर्थन मिल रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोदी जी के लिए हो गई है कि अब वो फोकल पॉइंट वो नहीं रह गए हैं। अब फोकल पॉइंट जो है राहुल गांधी हो गए हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। अब जो बात वो कह रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं।
जो बात वो जो मांग कर रहे हैं उस मांग को आप पूरा करने जा रहे हैं। और मोहन भागवत जी का जो बयान है, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो सौदेबाजी भी करते रहते हैं लोग कभी बार कि कुछ पाना है तो कुछ बोलना भी होता है, तो बोल करके कुछ बार्गेनिंग हो जाएगी तो हो जाएगी। कि वो जो कहा था मोदी जी ने कि मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं ईश्वरीय अवतार हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है, तो उस पर हो सकता कटाक्ष करके उन्होंने कहा है। और जाति जनगणना के बारे में बहुत गोलमोल कहा है, मतलब उसमें कहीं ये नहीं है, उसको समझने में हम लोग गलत न करें जी। क्योंकि एक तरफ वो भी ये भी कहते हैं ना कि देश और समाज बट जाएगा, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना होती है तो उसका फायदा उन्हीं खास तबकों के लिए होना चाहिए जिसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे चिंता की बात राजीव जी हमारे जैसे लोगों के लिए है। मैं मणिपुर जाते रहा हूं, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर न गए नहीं। चुनाव हो गया, विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हो गया, एक बार भी उनको चिंता नहीं हुई। वो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध बंद कराने में संघर्ष कम करने के लिए, संघर्ष विराम कराने के लिए उनके लोग सक्षम बता रहे हैं कि बहुत समर्थ हैं, बहुत सक्षम हैं। हालांकि इतना बड़ा तंज किया जेलेंस्की ने यूक्रेन के जो ये हैं राष्ट्रपति कि साहब वो तो चाहते तो तुरंत रोकवा देते युद्ध। अगर वो रूस से तेल लेना बंद कर देते तो युद्ध रुक जाता। एक तरह का तंज था, लेकिन फिर भी ये उसी में मस्त मगन है। तो ये सब कर रहे हैं, वो दुनिया भर घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। मणिपुर की हालत ये हो गई है कि मतलब पुलिस से लेकर के प्रशासन, सरकार, विधायक, मंत्री सब बट गए हैं कुकी और मैतेई लोगों के बीच में। मतलब कुकी लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, वो अब इम्फाल हवाई अड्डे पे नहीं आ सकते हैं। उनको अगर फ्लाइट पकड़नी है, जहाज पकड़ना है, तो उन्हें 12 घंटे घूम करके जाना होगा रास्ता पकड़ करके मिजोरम। अस्पताल बड़े हैं, उनमें नहीं जा सकते हैं। ये हालत हो गई। मैतेई उस इलाके से नहीं जा सकते हैं जहां जहां वो कुकी लोग रहते हैं। नगा अलग से है, वो अपना सीमावर्ती इलाकों में वो है। और मुख्यमंत्री जो है, मतलब कहने में क्या कहा जाए। और यहां पे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी या अमित शाह जी, वो तो गए भी थे वहां, अमित शाह कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे। क्योंकि वहां पूरे एपिसोड में आप बताऊं मैं कि एकमात्र कोई अगर संवेदनशील था जिसने अपनी संवेदनशीलता दिखाई, राहुल गांधी की बात नहीं है। राहुल गांधी तो यहां से गए थे, वो तो अपना प्रेम पाठों की बात करते ही रहते हैं। लेकिन वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, रोने लग गई थी वो महिला। वो राज्यपाल रहते हुए रोने लग गई थी। उस महिला को इन लोगों ने कहा तुम घर जाओ, तुम राज्यपाल नहीं रहोगी, राजभवन से हटा दिया जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मणिपुर जले भाड़ में जाए, हमको कोई लेना। 2 MP है, दोनों MP इस बार हार भी गए, लोकसभा की दोनों सीटें भी हार गई है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसी बहाने हम अपना राजनीति यहां करेंगे। ये इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और नहीं हो सकती है कि एक देश का एक राज्य जो है, उत्तर पूर्व का राज्य जल रहा हो और प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे हो, कोई अपील तक नहीं कर रहे हो, या जाकर के सद्भावना बैठक बुलाते, सारी पार्टियों को लेकर के बात करते, कोई ये नहीं हो रहा है। वहां से जो सूचनाएं आ रही है राजीव जी बहुत खतरनाक है। अब ड्रोन से हमले हो रहे हैं, रॉकेट जिसे अभी प्रधान बता रहे थे, रॉकेट से लॉन्च किया था जी। तो ये हालतें हैं। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए, मतलब मुश्किल यही है कि मोदी जी और अमित शाह जी का इकबाल टूटा है। लोगों में भरोसा नहीं रह गया है कि अब ये चुनाव हमको जिता सकते हैं। जैसे 2014, 2019 में, हालांकि 19 में भी अगर पुलवामा नहीं होता तो फिर नतीजे क्या होते ये देखने वाली बात होती। लेकिन जो भी हो, उसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि अब मोदी जी और अमित शाह जी का वो करिश्मा नहीं रह गया है कि वो हमको चुनाव जिता सके। ये इसलिए लोग अब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े लेवल पे जो बातें होने लग गई हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो अगर इस तरह की बातें शुरू हो जाएं, बिजनेसमैन इस तरह की बातें करने लग जाएं, मध्यम वर्ग तो कर ही रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी और घबराहट बढ़ती ही है। और वो घबराहट बेचैनी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो गए, ठीक ठाक हो गए और ठीक ठाक से मतों की गिनती भी हो गई, तो चारों राज्यों में भाजपा का सफाया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। और उसके बाद जो राजनीतिक तस्वीर देश की उभर करके आएगी,
वो बहुत मजेदार होगी राजीव जी। जी, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।